आपका शुमार उनमें तो नहीं होता छुपा रुस्तम बच्चे होते? नहीं नहीं, सिर्फ 2 मार्क्स कम है, उस पे क्लेम क्यों नहीं किया आपने? मेरा 1 मार्क्स केमिस्ट्री में कटा है और 1 मार्क्स जो मेरा कट हुआ है वो उर्दू में। क्या बनना चाहती हैं? मैं अभी सीए, उसके बाद CSS। पेरेंट्स की क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहते हैं, प्राउड फील करते हैं? मुझे लंच पे भी बुलाया गया, मेरे पेरेंट्स साथ गए, तो उस लंच पे मैंने अपने फादर की आंखों में सबसे पहले आंसू देखे थे, फर्स्ट टाइम। इफ़ यू गेट अ चांस टू चेंज एनीथिंग इन आवर सोसाइटी तो क्या चेंज करेंगी? जो हमारी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। कौन सा पसंदीदा प्लेयर है? मुझे बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी बहुत पसंद। सारे तालिब इल्म को क्या कहना चाहेंगी? हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके पास हर चीज़ आएगी। सेकंड है दुआएं। आपको अपने बड़ों की दुआएं, आपके पेरेंट्स की दुआएं, आपके टीचर्स की दुआएं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा अल्लाह ताला का कुन्ना है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। जिस काम में अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी वो काम ज़रूर होगा। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ लाहौर बोर्ड की टॉपर मरियम शफीक से। इनका जी क्लेम इन्होंने किया हुआ है कि मेरे 2 मार्क्स कम हुए हैं और वो कैसे कट हो गए हैं। हम आज इस पे बात करने वाले हैं कि ये इतनी काबिल तालिबा है माशाल्लाह से कि 505 में से 503 मार्क्स लेने के बावजूद ये 2 मार्क्स पे क्लेम करी कि मेरे 2 मार्क्स कैसे कट हो गए। तो आज हम इनसे उस पर बात करेंगे। जी ये काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल की तालिबा हैं और बहुत होनहार और काबिल हैं। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं इनकी और क्या करती हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हल्की सी आवाज़ निकलती है, आपका शुमार उनमें तो नहीं होता छुपा रुस्तम बच्चे होते? नहीं नहीं, इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले लिए? बस मेहनत की और मेहनत का फल मिला है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे मेरा आपसे सबसे अहम सवाल ये है कि जो 2 नंबर जी 505 में से इन्होंने 503 मार्क्स लिए, सिर्फ 2 मार्क्स कम है, उस पर क्लेम क्यों नहीं किया आपने? अगर मैं बात करूं तो मेरा 1 मार्क्स केमिस्ट्री में कटा है और 1 मार्क्स जो मेरा कट हुआ है वो उर्दू में है, तो उर्दू में बात हो जाती है कि, लेकिन असल बात यह है कि मुझे मेरी केमिस्ट्री में मार्क्स समझ नहीं आया कहाँ से कटा है। ज़्यादा बात की जाए MCQs की, तो MCQs मेरे सारे ठीक थे और सब्जेक्टिव भी मेरा ठीक था जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन बाकी उन्होंने काट लिए तो बस। सही हो गया जी। उर्दू में बता रही हैं कि 1 मार्क की गुंजाइश थी। अच्छा, ये आपने इन्वेस्टिगेट किया है 2 मार्क के लिए या अंदाजे लगा रही? नहीं, अभी तो अंदाज़ा ही है, इन्वेस्टिगेट नहीं किया मैंने। कैसी स्टूडेंट रही हैं हमेशा से या अचानक से आप इतनी लाइक फाइक हो गई या स्टार्ट से थी? नहीं, जो मेरा स्कूल है, मैं इसकी जो पहले ब्रांच थी केंची ब्रांच में मैं फ़र्स्ट क्लास से हूँ। उसके बाद मेरे घर के नज़दीक पाकर में इसकी सेकंड ब्रांच बनी थी, तो मैंने वहाँ से शिफ्ट किया था 5th क्लास में। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5th क्लास से अपनी क्लास में टॉपर रही हूँ और फिर लाहौर बोर्ड में भी टॉप किया है। पसंदीदा सब्जेक्ट्स? पसंदीदा सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो मुझे मैथ्स और इंग्लिश काफ़ी इंटरेस्ट, मैथ्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स में मैथ्स आता है और इंग्लिश आती है। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसे बस आप इसलिए स्टडी करती हो कि यार पास होना है और मैं इसको क्वालिफाई करना चाहती हूँ, लेकिन ना पसंद हो? पास होने वाली बात तो नहीं होती है, ऑफ कोर्स अच्छे मार्क्स करने होते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आएँ, तो ऐसा मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसको मैं ऐसे लेके करूँ कि बस मुझे पास होना है। अगर ऐसा बात की जाए तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। दोस्त क्या कहती हैं आपकी? क्या वो भी आपकी तरह टॉपर्स हैं? अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बैठना है आपका? जी बिल्कुल, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ ही है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक क्लास है तो उसमें सभी टॉपर्स हों, तो मेरी तकरीबन मेरी पूरी क्लास के साथ ही फ्रेंडशिप है बात की जाए तो। अब मेरी एवरेज स्टूडेंट्स के साथ भी है, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के साथ भी है, सबके साथ मेरी फ्रेंडशिप है। क्या बनना चाहती हैं? मैं अभी CA, उसके बाद CSS। अमेजिंग। मुझे बताएं कि पेरेंट्स की क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहते हैं, प्राउड फील करते हैं? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स प्राउड हैं। जब 9th का रिज़ल्ट आया था तो मेरी मदर माशाल्लाह इतना खुश हुई थी कि मुझे स्कूल से लेने आई थी बाकायदा। फिर उन्होंने मेरी प्रिंसिपल से भी मीटिंग की, इस तरह फिर मुझे लंच पे भी बुलाया गया, मेरे पेरेंट्स साथ गए, तो उस लंच पे मैंने अपने फादर की आंखों में सबसे पहले आंसू देखे थे, फर्स्ट टाइम। खुशी के आंसू। अच्छा, आप इतनी काबिल तालिबा हैं, मुझे बताएं कि इनसे हम किसी और टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं क्योंकि ब्रेन इनका ना बहुत अच्छा चल रहा है, शार्प माइंड बच्ची हैं ये। मुझे ये बताओ कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा मतलब आपको होता है फैसिलिटेट नहीं करते, हमारी सोसाइटी में तो ज़्यादा जो ज़हीन बच्चे हैं या काबिल बच्चे हैं, दे डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटीज़। तो इस हवाले से क्या कहेंगी? आपको लगता है कि आप टॉपर हैं और आप अच्छा कर रही हैं, अच्छा पढ़ेंगी और आगे भी आपको अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगी? इंशाल्लाह अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि मैं आगे जाऊं और बहुत आगे जाऊं, और जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी और से ज़्यादा मेहनत करूं ताकि ज़िंदगी में ज़्यादा मुझे कामयाबियाँ मिले। इफ़ यू गेट अ चांस टू चेंज एनीथिंग इन आवर सोसाइटी तो क्या चेंज करेंगी? जो हमारी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको चेंज करना चाहूँ। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक रिच और पुअर के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो रिच है उनको भी उतनी ही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जितनी पुअर को मिल रही हैं। तो मैं ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहूँगी। जब भी हम किसी चेंज के हवाले से सोचते हैं तो यकीनन हमारे साथ कुछ हैपन हुआ होता है। तो क्या आपकी नज़र से कोई ऐसा हादसा गुजरा या फिर खुद के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि मैं इस चीज़ को बदलना चाहती हूँ? नहीं, अगर हमारे यहाँ पे देखा जाए तो फुटपाथ्स पे बहुत से लोग देखे जाते हैं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जिनको स्कूल्स में लाना चाहिए, और वो छोटे छोटे बच्चे हमारे पास सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं। तो उनको देख के कभी कभी जहन में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्प करती हैं? जी बिल्कुल। कैसी हेल्प करती? मतलब मुझे जो पॉकेट मनी मिलती है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस पॉकेट मनी से उनकी हेल्प करूँ। इसी तरह से इसके अलावा मेरे जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी इस चीज़ को मुझे वो करते हैं कि आप दें, क्योंकि अच्छी बात है ये। क्या एक्टिविटीज़ हैं इसके अलावा? स्टडी में तो आपका हमें मालूम हो गया कि आप बहुत बेहतरीन हैं, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? इसके अलावा मेरी क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट रहता है तो मैं क्रिकेट देखती हूँ। इसके अलावा मेरा ये है कि मुझे रात को 2 घंटे जो है मैं अपने जो हमारे करंट अफेयर्स एंड हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं मैं उनको सर्च करने में गुजारती हूँ। सिबलिंग्स में कौन कौन है? सिबलिंग्स में मेरे एक छोटी सिस्टर है और 2 छोटे भाई हैं। उनको पढ़ाती हैं? हाँ जी, पढ़ लेते हैं आपसे? पढ़ लेते हैं। टीचर्स के बारे में आप बताएं, कौन ऐसा शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट किया? मेरी सब टीचर्स नहीं किया ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी कोऑर्डिनेटर है मिस सोबिया, उनका नाम है। उन्होंने हमेशा, मतलब जब से मैं 5th में आई हूँ मेरी कोऑर्डिनेटर रही हैं, तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया आगे से आगे चलने के लिए। बेहतरीन। अब मुझे मरियम ये बताओ कि इंस्पायर किससे हो? कोई एक ऐसा शख्स जिसे आप सुनती हो, देखती हो और उस जैसा बनना चाहती हो? मैंने बचपन से ही बात करूँ तो अपने फादर को देखा है, और मैं उनको एज अ रोल मॉडल लेती हूँ अपने लिए, कि उन्होंने हमेशा से हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऑफ कोर्स हर किसी के फादर करते हैं, तो मेरे लिए अगर मैं बात करूँ कि मेरी इंस्पिरेशन और मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं। यार, अब 2 मार्क्स की तरफ हम दोबारा आ जाते हैं, वो कहाँ से कट गए? बस एक उर्दू में तो मुझे लगता है जो गुंजाइश का कटना होता है वो कट गया, और एक केमिस्ट्री में कटा है। अच्छा, नॉर्मली ना ये बात सुनने को मिलती है कि उर्दू भी हमें ठीक से नहीं अदा करनी आती है, बोलनी नहीं आती है, और ये बच्ची देख लें, इसने पूरे मार्क्स लिए, 1 मार्क का जो है गुंजाइश है वो किस में है? क्या लगता है कहाँ कट गए हो उर्दू सब्जेक्ट में? बात की जाए तो शायद उन्होंने, हमारे पेपर में आती है एक पैराग्राफ्स होते हैं सबक के, उसकी तशरीह करनी होती है, तो शायद मेरे उसमें से 1 मार्क्स कट गया, शायद वो भी। शायद वो भी। अच्छा जी, जो शख्स जिस चीज़ से जाना माना जाता है उससे अलग अगर हट के हम उससे कुछ जाने या उसे पहचाने तो बहुत दिलचस्प हो जाता है। इनसे जानते हैं कि गुनगुना लेती हैं, शेर व शायरी कर लेती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको पसंद है? शायरी लिखना, कुछ भी कभी लिखा हो? मुझे शेर व शायरी तो शेर मैं इतने अच्छे नहीं लिखती हूँ, मैं सच बोलूँ तो, लेकिन मैं स्टोरीज़ लिख लेती हूँ। उसके अलावा मुझे बाकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। अगर बात की जाए तो मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। कोई ऐसा कोटेशन जो नक्श हो जहन पे? कोई ऐसा कोटेशन, अगर मैं हमेशा से ना, हमें बचपन से एक लाइन सिखाई गई, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो वो कोटेशन है ना, बस दिमाग में छप गई है कि हाँ, मेहनत करनी है और मेहनत का फल लेना है। अच्छा, दोस्त हर तरह के होते हैं और सिबलिंग्स भी हर तरह के होते हैं, तो कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं जो खेल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, मरियम क्या यार तुमने फिर भी टॉप ही करना है, हमारे साथ आओ और भी हम मज़ा करते हैं? ऐसा होता है कि आपको लंच ब्रेक मिलता है, तो अगर आप बुक खोल के बैठे हो ना, तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं पास आते हैं, क्या करना है तुमने पढ़ के फिर भी टेस्ट में हमसे ज़्यादा नंबर ले जाने हैं, इस तरह से। लेकिन मैं कहती हूँ अब लेने तो है तो पढ़ना तो है। तो फिर कुछ ऐसे होते हैं, और कुछ होते हैं जो आपके साथ बैठ के उस टाइम पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, आपका ब्रेन इतना शार्प है, कोई ख़ास डाइट है आपकी? नहीं, जो मम्मा देती है मैं वही खा लेती हूँ। पक्की बात है या बताना नहीं चाह रही? नहीं, पक्की बात है। ये तो नहीं है कि बाकी बहन भाई कुछ और खा रहे होते हैं और मरियम के लिए कोई स्पेशल वो मगज़ आ रहा होता है ताकि वो ब्रेन जो है फास्ट हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब जी मेरे पास एक प्यारी सी बच्ची है, क्यूट सी भी है, लाइक फाइक भी बहुत है, इनसे जानते हैं कि पसंदीदा जैसे तहरीरें कौन सी पसंद है आपको? हिस्ट्री में दिलचस्पी रखती हैं या फिर करंट अफेयर्स में रखती हैं या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचती हैं? मेरा हिस्ट्री में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, और करंट अफेयर्स तो मैं रोज़ की रोज़ जो आते होते हैं उनको मैं रिसर्च करती रहती हूँ। कुछ ऐसे नेम्स हिस्ट्री के जिनको स्टडी किया हो आपने? मैंने लियाकत अली ख़ान को स्टडी किया है, कायदे आज़म को स्टडी किया है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को स्टडी किया है। इसके अलावा देखा जाए तो और भी बहुत सी ऐसी शख्सियतें आई हैं जिनको मैं स्टडी की है। सही हो गया। आप इट मीन्स कि हिस्ट्री अगर आपने स्टडी की है तो आप हमारी प्रेजेंट
जो हालात हैं उसको और इससे कंपेयर करके क्या सोचती हैं? उसको ये कंपेयर करके सोचती हूँ कि जब हमारे जो पुराने लीडर्स थे ना, वो बहुत अच्छे थे कि कायदे आज़म आ गए, उन्होंने हमें बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं ना बॉन्ड लीडर, तो वो इस किस्म के शख्स थे। तो हमें आज के ज़माने में भी उसी किस्म के शख्स की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क को निखार के आगे ला सके। अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ, स्पोर्ट्स तो बहुत सुन लिया हमने आपसे, कौन सा पसंदीदा प्लेयर है? मुझे बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी बहुत पसंद है। मिलना चाहेंगी? जी बिल्कुल। अच्छा, मुलाकात करके क्या कहेंगी? ऑटोग्राफ लेंगी, पिक्चर लेंगी, या फिर कोई मैसेज देंगी उनके ज़रिए? मैसेज देना काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ऑटोग्राफ और पिक्चर सब करना चाहूँगी। अमेजिंग जी। अच्छा, आपके पास आप इतनी काबिल तालिबा हैं, वक्त कब निकालती हैं इनको देखने का? वही रात को जब मैं करंट अफेयर्स के लिए 2 घंटे निकालती हूँ, उसी के बीच में से बात। तब इन्होंने नाम करंट अफेयर्स का रखा हुआ, देखती है बाबर आजम और शाहीन अफरीदी? नहीं, जब क्रिकेट के मैचेस चल रहे होते हैं तो मुझे क्रिकेट देखने का काफ़ी शौक रहता है, तो मैं तब भी उनको देखती हूँ। चलें, अगर आप अब इस वक्त महसूस करें कि सिर्फ आपको वो देखने, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऐसे ही खेलते रहें, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। वही हमारी लाहौर बोर्ड की टॉपर है जिनके सिर्फ 2 मार्क्स कम है, आपने इनको बुलाना है मिलने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि पैगाम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ज़ाहिर है इनके जैसे तो बहुत कम है और कुछ बेचारे एवरेज वाले होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं वो रिज़ल्ट देख के 33 मार्क्स आ गए बस हम पास हो गए, कुछ ऐसा भी होते हैं। सारे तालिब इल्म को क्या कहना चाहेंगी? मेरे लिए 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैंने जैसे आपको अभी एक कोटेशन भी बताई है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके पास हर चीज़ आएगी। सेकंड है दुआएं। आपको अपने बड़ों की दुआएं, आपके पेरेंट्स की दुआएं, आपके टीचर्स की दुआएं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा अल्लाह ताला का कुन्न है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। जिस काम में अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी वो काम ज़रूर होगा।